थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा, 2021 की बात है, तो वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस थी, 10,000 में कारोबार शुरू करो। मैंने कहा ये कौन सा कारोबार आ गया, सही। 10,000 में शुरू कर लें। मैं हैरान हुआ। तो अब मेरे पास भी 25-30 हज़ार सेविंग्स थी अपनी। तो मैं फिर मार्केट आया, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। इसमें सारी आइटम को पूरा करना एक बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और बंदा ये कारोबार शुरू कर ले, इसकी मार्केट में डिमांड इतनी है यहाँ कि जितने मर्जी लोग ये शुरू करेंगे तो डिमांड पूरी नहीं होनी। सर ये क़यामत चलना है आपका बिजनेस, ये वाहिद बिजनेस है। उसमें बड़ा आपको अपने आप को तैयार करके रिप्रेजेंट करना होता है। आपने अपनी बातों से, अपने लफ्जों से अगले बंदे को समझाना है समझाना है। कि मेरी आइटम है, मेरी प्रोडक्ट है, ये आपकी जो मौजूद आइटम है उससे बेहतर है। क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और जब मैंने वहाँ जॉब की तो मुझे समझ आ गई कि मैं यहाँ पे नहीं, उस चार दीवारी में और उस टेबल कुर्सी का मैं होके नहीं रह सकता। आपकी जो अंदर की मौजूद खूबियाँ होती हैं ना, वो आपके जो दफ्तर वाले होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि आप खुद यूज़ कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान मेहनत करने वाला हो यार, मैं नहीं मानता कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए वो कामयाब ना हो। इंसान मेहनत करने वाला हो, इंसान को कहीं ना कहीं से रोजी आ ही जाती है। ये नहीं है कि इंसान मेहनत, बिल्कुल इंसान मेहनत ही ना करे, इंसान घर पे बैठा रहे, इंसान कहे कि यार मुझे अब यहाँ से कोई ना कोई कमाई आनी चाहिए। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ आपको हिला करना पड़ना है, बाहर निकलना पड़ना है, मेहनत करनी पड़नी है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है उन्होंने वो बाहर निकले हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कोई ना कोई आइडिया देखा है, उनको वो आइडिया मिला, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। वो चाहे फिजिकल है, ऑनलाइन है, कोई भी बिजनेस है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको कारोबार ही करना पड़ेगा। नौकरी आपको कामयाब नहीं बना सकती। नौकरी सिर्फ आपका घर का थोड़ा सर्कल चलाती है, आपके बीवी बच्चों का खर्चा उठा सकती है, लेकिन अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार माशाल्लाह आपको तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया, नौकरी को प्रेफर नहीं किया, अपना कारोबार स्टार्ट किया और माशाल्लाह उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि यार बंदा क्यों ना, अभी वो यंग है, मेहनत कर रहे हैं उन्होंने बहुत, लेकिन उन्होंने नौकरी की जगह अपने कारोबार को जो प्रेफर किया। सारी चीजें उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया, इस टाइम उनका बिजनेस किस स्टेज पे है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमें ना थोड़ा सा सबसे पहले ये बताएंगे, पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो डरते बहुत हैं, वो कहते हैं कि यार कारोबार हम स्टार्ट करेंगे हमारे की पैसे डूब ना जाएं, वो नौकरी की तरफ चले जाते हैं, उनको नौकरी में इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं ना, नौकरी में डर नहीं होता। तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि नौकरी की तरफ जाएं या वो स्टार्टिंग के अंदर किसी छोटे कारोबार से शुरू करें। सर देखें, अगर आप एक नौजवान हैं और आपको बिल्कुल भी किसी कारोबार की हाव नाव नहीं है, तो जो भी अगर आपको कारोबार शुरू करते हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको टेक्निकली जो चीज़ें ना उसकी समझनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमें बस रातों रात अमीर हो जाए, अमीर ऐसा हो जाए। पॉसिबल नहीं है ना। कारोबार कोई भी है वो जीरो से अगर कुछ शुरू कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। थोड़ा सा कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, जो मुस्तकिल मजाजी जिसे हम कहते हैं, वो होनी चाहिए। तो आप उसमें कामयाब हो कामयाब जाते हो हैं। सकते हो। ये एक बहुत ही समझे लो इन्वेस्टमेंट में आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2021 में तकरीबन ये कारोबार शुरू किया था और मैंने तकरीबन तब 20 से 25 हज़ार रुपये जो मेरी सेविंग्स थी बेसिकली, वो मैंने इस पे लगाई थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये। पाकिस्तान में क्या होता है, जिसके पास 20-25 हज़ार होता है ना वो या फोन ले लेते हैं या खाना खा लेता है। सर देखिए, ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अब जिस बंदे ने फ़ोन लेना या खाना खाना है तो उसकी सोच भी उस हद तक की है। अब जिसने का एक विजन है कि विजन में ज़िंदगी में क्या करना है, आने वाले मेरे 15-20-25 साल किस स्टेज पे मैं आऊँगा, तो उसको चाहिए कि वो अपनी सेविंग से कोई कारोबार शुरू करे। और एलईडी का ये वाहिद कारोबार है जो कि आप बड़े ही थोड़े इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट पे आते हैं ना, तो ये कम से कम भी अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए है ना, तो आप उसको अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं एक टाइम के बाद। अब ये कोई ना कहे जी हम 1 महीने में ही लाख का 2 लाख कर लें, ये कोई जुआ तो है नहीं या हाँ, वो कोई पैसे ऐसी चीज़ डबल है, करने वाली स्कीम वो तो है डबल नहीं। चाव वाली सीन तो है नहीं। इसमें है कि आप मेहनत करें, आप जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप समझें, वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में भी बताऊँगा। जो टेक्निकल जो जो चीज़ें असल है ना, वो है इसकी क्वालिटी। ठीक है। अब कोई भी कारोबार है ना, जो आपने सवाल किया कि जी लोग क्यों कारोबार छोड़ देते हैं या कारोबार शुरू एक उनका ना डर होता है कि यार हमारी हाँ। कहीं जो हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, लाख रुपए, वो हमारी डूब ना जाए। सर देखें, जिस बंदे की सोच ही पहले ये है ना कि मैं डूब जाऊँगा, रिस्क नहीं ले तो सकते। जो जिसके पास रिस्क लेने का नहीं है तो वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। रिस्क लेना होता है, मगर रिस्क के अंदर भी ना, अब यहाँ पे लोगों ने रिस्क को जुआ बना दिया है, हम्म। या आ रहा है या पा रहा है, ऐसे नहीं होता है। रिस्क लें मगर सोच समझ के लें, मार्केट को देख के आप लें। पहले आप उसकी जो है विज़िट करें मार्केट को, उसके अंदर जो भी आपके सप्लायर बैठे हैं, जो इसकी जो प्रोडक्ट है, इसके हवाले से जितनी भी जो अहम मालूमात हैं वो आप पहले आप हासिल करें, फिर आप इस कारोबार में आएँ। जो कारोबार है वो ऑब्वियसली सर थोड़ा-सा, आपको मैंने पहले भी कहा है, सब्र माँगता है। थोड़ा-सा आप उस पे अगर लगे रहें तो आप कामयाब हो जाते हैं। ठीक हो ठीक गया। है?
अफान भाई, इसके अंदर ना हमें एक चीज़ और बताएं। हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने स्टूडेंट्स का, जो हमारी नौजवान नस्ल है, गर्म खून है, उनको कारोबार की तरफ लाना आना चाहिए। वो नौकरियों की तरफ भागते हैं, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, वो कारोबार के बजाय वो नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कारोबार आप कर रहे हैं, ये जो यंग जनरेशन है जिनको इस टाइम कुछ हाव नाव नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो इस बिजनेस को ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं? सर इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल ही दूंगा। मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ था। सही। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। फिर माशाल्लाह। मैंने 3 से 4 महीने ना जॉब की है पीटी सेल में। और जब मैंने वहाँ जॉब की तो मुझे समझ आ गई कि मैं यहाँ पे नहीं, उस चार दीवारी में और उस टेबल कुर्सी का मैं होके नहीं रह सकता। हमें थोड़ा सा अपने आप को पहले तो, जो हमारे स्टूडेंट हैं ना, जो डिग्रियाँ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपना विजन बनाएं कि यार मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। मैंने क्या नौकरी करी? नौकरी का दूसरा मतलब है नौकर, ठीक है? नौकरी एक गुलामी है, जिसमें आप बाउंड होके रह जाते हैं और आपको एक जो है ना, हर महीने के बाद जितनी भी अमाउंट आपको मिलती है, उस बेस पे आपको वो यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी जो अंदर की मौजूद खूबियाँ होती हैं ना, वो आपके जो दफ्तर वाले होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि आप खुद यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? टाइम है, टाइम इज़ मनी। अपने आप को टाइम दें, अपने जो अंदर सलाहियत छुपी हुई है उनको आपने खुद बाहर निकालना है। अगले तो आपको यूज़ करेंगे। तो मैंने भी पीटीसीएल में जब 3-4 महीने जॉब की तो मुझे समझ आ गया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा यूट्यूब पे देखा, 2021 की बात है। तो वहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ थी, 10,000 में कारोबार शुरू करो। मैंने कहा ये कौन-सा कारोबार आ गया जी, सही। 10,000 में शुरू कर लें। मैं हैरान हुआ। तो अब मेरे पास भी 25-30 हज़ार सेविंग्स थी अपनी। तो मैं फिर मार्केट आया, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, थोड़ा समझा, इस बिज़नेस को देखा तो वो सच्ची में थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करने वाला था। अब अगली बात जो सबसे अहम है वो है बेचना। इन्वेस्टमेंट बंदे ने कर ली। तो अब वो बेची नहीं चीज़ जाती, मुश्किल काम बेचना है। सर मुश्किल काम ही बेचना है। मुझे 3 साल लगे बेचने में। सही। अभी जाके थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप मेरा बना है। बेचना सबसे अहम है। सर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हर बंदे के पास है। किसी से भी आप 2-4 लाख माँगे ना उधार पे या किसी तरीके से बैंक से, आपको मिल जाएगा। अब आपने वो लेने के बाद अब आप वाली बात आती है रिस्क। रिस्क। अब आपने बेचना कैसे, ये आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको मार्केटिंग स्किल्स देखनी चाहिए। यूट्यूब भरा पड़ा। आप जो यूट्यूब पे बच्चे आपके मूवीज़ देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में सर्च करें कि हाउ टू सेल, मार्केट कैसे किसी चीज़ को किया जाता है, आपका उसमें क्या किरदार होना चाहिए। आपने अब मार्केटिंग 2 तरह की आपको पता है, एक है फिज़िकल, एक है ऑनलाइन। अब आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं था ऑनलाइन मार्केटिंग में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा अच्छा जो है रोल प्ले किया। कुछ लोग फिजिकल मार्केटिंग करते हैं। अब फिजिकल मार्केटिंग के अंदर आपको पता है उसमें बड़ी जो है मेहनत चाहिए। उसमें बड़ा आपको अपने आप को तैयार करके रिप्रेजेंट करना होता है। आपने अपनी बातों से, अपने लफ्ज़ों से अगले बंदे को समझाना है समझाना है। कि मेरी आइटम है, मेरी प्रोडक्ट है, ये आपकी जो मौजूद आइटम है उससे बेहतर है। क्वालिटी वाइज़ भी, रेट वाइज़ भी ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। सिर्फ़ किताबी कीड़ा बनने से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ा-सा दुनियावी इल्म भी होना चाहिए, मार्केटिंग का इल्म भी होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया है। हम ना जल्दी से कारोबार की तरफ आते जी हैं। सर। सबसे पहला कारोबार का जो सवाल होता है ना लोगों के ज़हन में, इसमें सरमायाकारी कितनी होगी? कितने पैसे लगा के हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो लोगों को स्टार्ट में पहले ये कन्फर्म कर दें कि उनकी जेब में कितने पैसे होना चाहिए अगर उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो? सर इसमें 2 बातें हैं, क्योंकि ये बिज़नेस है बेसिकली क्रेडिट वाला। इसमें माल अगर आप देते हैं ना, जो भी आप दुकानों पे देंगे सप्लाई, वो क्रेडिट पे आपसे लेंगे। तो मेरे ख़्याल से कम भी आपके पास 2 से ढाई लाख रुपए होना चाहिए, कम से कम भी। क्योंकि कुछ मैंने देखी वीडियोज़, उसमें कह रहे हैं जी 6,000 में कर लें, 7,000 में कर लें। सर ये मशीनरी खाली 10,000 की है। वो तो अपना फिर कारोबार कर रहे हैं वो ना। फिर अपना कर रहे हैं, वो इस तरह बेचारे बड़े मासूम लोग आते हैं, उनसे लेते हैं और वो बाद में जाके खाली हाथ बैठ जाते हैं। असल जो हकीकत है, देखिए सर, ये 2 मशीनें खाली, प्रेस मशीन और पंच मशीन 10,000 रुपए की है। सही। ठीक है? अब कैसे एक बंदा 6,000 में कारोबार शुरू कर सकता है? उसके बाद आपने अपनी वैरायटी पूरी करनी है। इसमें सर 0 वाट से लेके 60 वाट तक की वैरायटी है। और इसमें बल्ब कितने के अंदर। कितने बल्ब आ जाते हैं? अब आप खुद बताएं इसमें क्या आना, कुछ भी नहीं है, इसमें सही। 10-10 पीस भी नहीं आने हैं। अगली बात, इसके बाद इसके अंदर आती है आइस लाइट, एसएमडी लाइट, मून लाइट, ट्यूब लाइट, फ्लड लाइट, बहुत सारा, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। ठीक है? इसमें सारी आइटम को पूरा करना एक बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और बंदा ये कारोबार शुरू कर ले, इसकी मार्केट में डिमांड इतनी है कि जितने मर्जी लोग ये शुरू करेंगे तो डिमांड पूरी नहीं होनी। सर ये क़यामत चलना है आपका बिजनेस। ये वाहिद बिजनेस है, बल्ब आपके घर की जरूरत है, मेरे घर की जरूरत है, ये लगना ही लगना है। ये खराब होना है, फिर दोबारा नया लगना है। ये एक ऐसी आइटम है जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती है। ठीक हो गया। जल्दी से ना जरा हमें थोड़ी सी वैरायटी दिखाइएगा कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है। जो बंदा स्टार्ट करेगा उसको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए और फिर उसके बाद मैक्सिमम कहाँ तक बंदा जा सकता है? सर मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बताया हूँ। ये एक प्रेस मशीन है जो कि बल्ब के अंदर जो आप बॉडी है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉडी है ना, इसको आप इधर रखेंगे और ऊपर से आपने इसको प्रेस करना होता है तो आपकी चिप इसके अंदर प्रेस हो जाती है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, मगर हाथ से वो क्वालिटी नहीं आएगी। एक चिप एक तरफ से बैठ जाएगी, दूसरी तरफ से ऊपर रहेगी।
तो बराबर लेवल में बैठाने के लिए ये चीज इसका बड़ा अहम किरदार है। दूसरी चीज़ है वो है इसकी पंच मशीन, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो चूड़ी होती है या वो हाँ, पिन वाली होती है आपकी होल्डर, जो आपकी डिमांड है आप उस हिसाब से इसको इसके अंदर रख के पंच कर सकते पंच कर सकते हैं। हैं। बनाना सर मेकिंग जो है ना, वो मैं कहता हूँ 5वीं क्लास का बच्चा जो है ना वो भी इसको तैयार कर लेगा। सही। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 2 मशीनें हैं, कोई इसके अलावा आपको ना कोई बिजली का खर्चा है इसमें, ना आपको कोई अलग से जो है मीटर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी बहुत बड़ी होती है बड़े बड़े कारोबारों में, इसमें कोई आपको बिजली का खर्चा नहीं होगा। दूसरी बात, हम अगर शुरू करते हैं 5 वाट से, 5 वाट से कर ये सर 5 वाट की डीओबी चिप है, लें। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। इसके साथ ये 5 वाट की बॉडी है, चाइना बॉडी है सर 100%, ठीक ये हो आप गया। लगाएं, ये हर घर की जरूरत है, सर्दियों में बहुत बिकता है ये है कि जो नाइट लाइट जिसको हम कहते जिसको हैं, आपने, ये सर्दियों में ये हॉट आइटम है, इसके अंदर वार्म कलर भी आपको मिल जाएगा, इसके अंदर व्हाइट कलर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारा बॉक्स है, ब्लीच कार्ड में हमारा बॉक्स है। अब मार्केट में अब वो जो दोबारा आपने बॉक्स भी काफी प्रीमियम बनवाया हुआ है, उसकी शाइन इतनी आ रही है। अब बेसिकली मकसद यही है ना कि अगर आप इस बॉक्स को खाली हल्का कर देंगे ना, अब ये बॉक्स खाली जो है ना मार्केट में 3 से 4 रुपए का भी बन जाता है, उसे कहते हैं बक्स बोर्ड, वो बोर्ड में बनता है, गत्ता होता है हल्की क्वालिटी का, हमने प्रीमियम लुक दी है, ये खाली बॉक्स ही 6 रुपए का। सही। अब एक चीज 3-4 रुपए की, 6 रुपए की, फर्क तो है ना। अब ये बात है जो मार्केटिंग की मैं आपको कह रहा था ना, कि जो अगर आप अपनी चीज को रिप्रेजेंट ही इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे हर बंदा माल लेगा। ठीक हो गया। अगर आपकी क्वालिटी पहली फारिग होगी, अगर आप ऐसे बचाएंगे तो फिर सर वही बात है, नहीं ठीक हो गया, जो सही, मैं समझ गया। समझ गए आप। मैं भी समझ गया, लोग भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगली जो आइटम है वो है ये। अब ये जो है सर 9 वाट की डीओबी चिप है। अब इसको लोग कहते हैं 12 वाट 13 वाट, ये जो असल जो गेम है ना मार्केट में, वो गेम नहीं कहेंगे इसको, ये ट्रेंड है, ये सबको पता है। अब ये चिप है 9 वाट की, ये निकालती है 8 साढ़े 8 वाट, मगर हमारे डब्बे पे प्रिंट क्या हुआ है 12 वाट, 12 वाट, ठीक है, क्योंकि 12 वाट है। अब पूरे 12 वाट कोई भी चिप नहीं दे सकती है, अगर देगी उसके लिए आपको उसके ओवरऑल जो कंपोनेंट्स है ना, ये बॉडी वो अच्छी करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। तो ये हम डीओबी चिप करते हैं, यूज करते हैं 9 वाट की इसकी अंदर, ठीक है। और ये आप अगर इसकी हम बात करें, एसकेडी एक टर्म होती है इस फील्ड में जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है आपको इसका मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी ना 85 से 86 रुपए का मिल जाएगा, अच्छे डब्बे के साथ, ब्लीच कार्ड के डब्बे के साथ। अब कुछ लोग कह रहे हैं हल्की बॉडी लगाते हैं, लॉट की चिप यूज करते हैं, ये हमारी सर चाइना चिप है, ये पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही, ये बाहर से चाइना से आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे ल्यूमन्स है। असल चीज होती है वॉट नहीं, असल चीज होती है ल्यूमन्स, जिसे हम कहते हैं रोशनी। अगर दाने की रोशनी अच्छी है तो भाई 9 वाट हो 12 वाट हो, हमें तो वही लोग अक्सर गिनते हैं कि यार इस चिप के ऊपर दाने ज्यादा होने चाहिए, इसके ऊपर 15 दाने, 20 दाने, 150 दाना होना अब चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ, आप इस पे सर 20 दाने लगा दें, इसके वॉट कम कर दे, इसके वोल्टेज कम कर दे, तो क्या फायदा सर। आप 20 लगा दें, 5 लगा दें, वो 5 बेहतर है उस 20 के 20 जिसके वोल्ट पूरे हैं, वाट पूरे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें एक सिंगल कैपेसिटर भी आती है, डबल कैपेसिटर भी आती है, ये 5 वाट है, ये 12 वाट है। फिर हम आते हैं 18 वाट के ऊपर, ये 18 वाट की डीओबी। अब सबसे हॉट सेल जो है ना सर, वो ये आइटम 9 वाट, 9 वाट, जिसे हम 12 वाट कह के सेल करते हैं, ठीक हो गया। बट कोई भी बंदा ये बात नहीं करेगा आपको, आपने वो वीडियो बनाई होंगी सर, ये बात कोई भी नहीं करेगा, ये वो हकीकत है जो लोग छुपाते हैं। मगर मैं कहता हूँ क्यों छुपाना है, आप खुल के सामने आए, मैं बेचता हूँ, मैं क्या क्या बेचता हूँ। ये झूठ होता है कि आप किसको कहें जी 13 वाट है और आप कहें जी चिप तो अंदर 5 वाट की लगी हुई है। सर लोगों ने 5-5 वाट की चिपें लगाई हुई हैं, ये चिप लगाई हुई है ये वाली, और प्रिंट के किया हुआ है 13 वाट प्रीमियम क्वालिटी। फिर वही बात है, कौन लेगा आपसे, कोई भी नहीं लेगा। आप ना ज्यादा वीडियो लंबी हो रही, थोड़ा ना जल्दी से लोगों को एक्सप्लेन करें वैरायटी क्या क्या। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 18 वाट मैंने आपको जैसे दिखाया है, ये 18 वाट की बॉडी है, साथ में ये 18 वाट की चिप है, ये बॉडी, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास वैरायटी है आइस लाइट की, जिसे हम मून लाइट बड़ी फेमस है, इस टाइम लोग बड़ी लगवा रहे हैं आजकल। उसमें वार्म कलर भी हमारे पास है, व्हाइट कलर भी है, उसमें हमारे पास कलर वाली भी है, पिंक, ब्लू, पर्पल, जो थोड़े से हैं। वो लाइट्स उनके लोगों के अक्सर होता है यार, उनके जो ऊपर वाली वो कड़ा है ना जो व्हाइट का होता है, वो कलरफुल है या अंदर से भी लाइट कलरफुल होती है? बेसिकली अंदर एक कड़ा लगा होता है, ठीक है, साइड कड़े के अंदर व्हाइट लाइट होती है और साइडों पे मल्टी लाइट्स होती हैं, या पर्पल, ब्लू, पिंक, वो लाइट्स भी हमारे पास हैं। अब ये व्हाइट के अंदर भी मिल जाएगी, वार्म के अंदर भी मिल जाएगी। ये 18 वाट की आइस लाइट है, जिसकी ये वाली बॉडी है, ये डिफ्यूजर है, और ये हमारी बॉडी है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। साथ साथ हमारे पास 12 वाट है और 24 वाट के अंदर भी आइस लाइट आपको मिल जाएगी। 24 वाट वाली कौन सी है? 24 वाट की जो आइस लाइट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका डिफ्यूजर है, ये उसकी डीओबी चिप है, मैं आपको ये इसकी डीओबी चिप है जो हम इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। और ये इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रोशनी, और इसकी चिप की क्वालिटी बड़ी आउट क्लास है। हमारे पास जितनी भी आइटम है ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 साल चलने वाली चीज़ है।
वैसे लोग साल की वारंटी मसा ही देते देते हैं साल की वारंटी, हम भी साल की देते हैं, बट जरूरी तो नहीं ना साल की आप सही। दें, अच्छी भी तो चले ना, अगर चलेगी तो फिर लोग आपसे और लेंगे, सही ये है। चीज़ है। अब ना ये मैंने उठाई है फ्लड लाइट का, जरा लोगों को थोड़ा सर सा ये explain हमारी जो है ना चाइना मेड प्रीमियम क्वालिटी के करें। अंदर मैंने फ्लड ये लाइट, चीज फर्स्ट टाइम देखी है। सर ये आपको मिलेगी भी नहीं कहीं से, ये बेसिकली ये आप देखें, ये वाली जो चीज है ना, ये फिर लोगों ने आगे ग्लास लगाया था, लेकिन ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। सर ये बेसिकली इसकी लाइट को ना और ज़्यादा फैलाती है, स्प्रेड करती है, ठीक है, लाइट इससे और अच्छी आपकी परफॉर्म करती है। ये सर देखें, इसकी बैक देखें आप, फिनिशिंग सही। देखें आप, पीछे ये जैसे से हीट सिंग लगी हुई हीट है। सिंग लगा हुआ, बड़ा मजबूत हीट सिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 साल चलती है। इसको मेरे कस्टमर ने सर पूरे पानी के जग में डाल के फिर निकाला, फिर भी चल रही थी। उसने चेक ये किया अल्हम्दुलिल्लाह है कि waterproof है या नहीं। IP66 रेटिंग के अंदर आती है। ये 100 वाट के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल है, या आपको मिल जाएगी 50 वाट के अंदर भी, और प्रीमियम क्वालिटी है इंशाल्लाह। बाकी सर इसके अलावा SMD लाइट्स होती हैं, ये वाली 7 वाट के अंदर आती है, 12 वाट के अंदर भी आती है। ये हमारे पास इसमें, इसे कहते हैं 2 लाइन मॉडल, क्योंकि इसमें 2 लाइनें हैं। इसे कहते हैं 3 लाइन मॉडल, इसमें 3 लाइनें हैं। इस तरह ये एल्यूमिनियम में भी आती है, मेटल में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर सारी वैरायटी मौजूद है लाइट्स की यानी अब टोटल वैरायटी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। फैंसी लाइट की हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं, वो भी इंशाल्लाह कमिंग सून है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगी। बाकी लाइट्स की जो घरेलू, जो ठीक। रोजमर्रा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिल जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर आप एक चीज़ लोगों को ना थोड़ी सी आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें, वो अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये मशीन्स की भी उन्हें प्राइस बता दें, उनको अगर रॉ मटेरियल भी उनमें आएगा, मिनिमम कितनी की इन्वेस्टमेंट हो कि उनके बल्ब बन के मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाए। सर एक आम जो बंदा है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2-3 लाख की भी नहीं है, मेरे ख्याल से उसको जो है ना ये मशीनें तो सबसे पहले परचेज करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अहम है, ये तो क्वालिटी पैदा करते हैं। क्वालिटी पैदा करती है। ये आप नहीं भी लेंगे ना, काम आपका हो जाएगा, बट आपकी क्वालिटी डाउन होगी, फिनिशिंग डाउन होगी, ठीक है। ये इसे कहते हैं प्रेस मशीन, इसे कहते हैं पंच मशीन। ये दोनों मशीनें साथ थोड़ा वायर कटर वगैरह चीज़ें होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी 10,000 के अंदर, ठीक हो गया। इसमें आपकी डाइयाँ होती हैं, ये 12 वाट की डाई है, ये इसमें साथ 18 वाट की डाई है। 18 मतलब 18 वाट का मतलब आप ये लगाएंगे, 12 वाट पे आप ये लगाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें कोई मशीनें की जरूरत नहीं है। काविया होता है, अगर तो माल आपका कोई ऐसी चिप है जिस पर टांका लगता है, उसके लिए आपको सोल्डर काविया चाहिए, वो आपको पता है 1000-1200 का अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, ठीक है, 60 वाट का। उसके बाद हम अगर आते हैं इसके अलावा, तो सर 12 वाट का जो बल्ब है ना, जो सबसे हॉट आइटम है, उसका जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे सर 80 to 82 रुपीज़ के अंदर, 80 से 82 रुपये में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट पार्ट्स। यानी बॉडी अंदर वाली सब कुछ। चिप, सर मैं आपको तारें, बताता हूँ, उसके ये हर डिफ्यूजर, चीज। बॉडी, चिप, वायर, डब्बा, हर चीज आपको मिल जाएगी। आपको प्रिंट भी हम कर देंगे, ये हमारी लेजर मशीन है सर, इस पे आप जो सा ब्रांड प्रिंट करवाना चाहिए, अगर आप यानी 82 रुपीज में उसका मुकम्मल बल्ब रेडी हो जाएगा। रेडी नहीं होगा, पार्ट्स मिलेंगे, रेडी उसने खुद करना रेडी है। उसने वो खुद आप करना अगर खुद में अपनी मेहनत कर लेगा या किसी से बनवाएगा, तो उसके लिए उसको लेबर पे करनी पड़ेगी, हम्म। खुद पे करेगा तो उसका काम और free ये हो जाएगा। मार्केट में फिर सेल कितने का होता है जो होलसेल सेल हो रहा होता सर जो होलसेल है ना, वो 105 से 110 रुपए में सेल हो रहा है। अब इसमें भी ना दो बातें हैं, अगर आप लाहौर में है, DHA में है, तो ये 200 रुपए का बिक जाएगा। है? ओहो, अगर आप हैं काने में, अगर आप हैं रायमंड में, 100 रुपए का बिकेगा। सही। अब ये डिपेंड करता है, आपके एरिया तो एरिया वेरी करता है, आप कौन सी मार्केट में सेल कर रहे हैं? बस सही ठीक हो है। गया। अब आपने देखना है, आपने किस मार्केट को जो है ना वो पिक करना है। ठीक हो गया। अब ना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लोगों को ना थोड़ा सा अपना थोड़ा एड्रेस बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बोल के बता देंगे अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। सर हमारा जो ऑफिस है, ये शॉप नंबर 19 हरमैन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, हाल रोड, लाहौर। ये स्टेट बैंक है बिल्कुल माल रोड पे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा प्लाजा है, वहाँ पे ये शॉप है। और जो हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 0341 5512 132। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है या आपने कोई भी चीज़ पूछनी है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उसके ऊपर रब्ता करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना। इंशाल्लाह मिलते हैं आप तक नई वीडियो के साथ। मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।